नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार न्यूज 7। बगहा अनुमंडल क्षेत्र के गंडक पार मधुबनी प्रखंड के सिसही पंचायत अंतर्गत बीरता टोला गांव के समीप पिछले 2 महीनों से लगातार गंडक नदी का कटाव जारी है। लगातार हो रहे कटाव से ग्रामीणों में भय व दहशत का माहौल बना हुआ है। साथ ही कटाव से करीब 150 एकड़ खेतों में लगे धान तथा गन्ने की फसलों को नदी में समा गया है, जबकि कई गाँव ऐसे हैं जो नदी के गोद में बसा हुआ है, जिसकी दूरी प्रखंड मुख्यालय से महज 4 किलोमीटर है। बरसात के दिनों में यहाँ के ग्रामीणों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ग्रामीणों ने बताया कि पिछले शनिवार को मधुबनी के सीओ रंजीत कुमार कटाव का निरीक्षण करने यहाँ पहुंचे थे और जायजा लेने के बाद कहा कि 21 से 23 सितंबर के बीच बाढ़ नियंत्रण विभाग की ओर से कटाव का निरीक्षण करने इंजीनियरों की टीम आएंगी, किंतु ग्रामीणों का कहना है कि इंजीनियरों की टीम आने से पहले ही खेत समेत गाँव भी नदी में विलीन होने के कगार पर खड़ा है। पंचायत के समाज सेवियों ने कटाव को लेकर गहरी चिंता जताई और सरकार से मांग करते हुए कहा कि गाँव के किसानों को कटाव में हुए फसल नुकसान के मुआवजा के साथ नदी किनारे बसे लोगों को मधुबनी के ऊंचे तटबंध किनारे बसाने का सरकार काम करे, जिससे प्रत्येक वर्ष आने वाले आपदा से इस गांव के लोगों को हमेशा के लिए निजात मिल सके। उन्होंने कहा कि वर्तमान समस्याओं के समाधान को लेकर प्रशासन के वरीय पदाधिकारियों को शीघ्र अवगत कराया जाएगा और गाँव के कटाव से बचाने के लिए ग्रामीणों के साथ मिलकर हर संभव प्रयास जारी रहेगा। कटाव स्थल पर मौजूद जेडीयू नेता मुकेश शर्मा ने कहा कि कटाव पीड़ितों को फसल मुआवजे तथा उन्हें ऊंचे जगह पर बसाने को लेकर सीओ से बात कर शीघ्र भूमि चयनित किया जाएगा। गांव के दर्जनों लोगों ने सरकार से फसल मुआवजा तथा मधुबनी के तटबंध किनारे बसाने की मांग करते हुए कहा कि सीओ को जाने के बाद अभी तक सरकारी स्तर पर किसी ने हमारी खबर नहीं लिया है। बगहा से सुभान अंसारी की रिपोर्ट। क्या समस्या है यहाँ पे? कि मधुबनी प्रखंड के सिसही पंचायत के मैं बीरता रहता गांव में पहुंचा तो देखा कि यहाँ पे लगभग महीना दिन से कटाव चल रहा है। यहाँ पे कुछ अधिकारी भी आए थे। माननीय एमएलसी से भी सनी के निर्देशन अनुसार मैं यहाँ पे आया, देखा तो लोग बहुत ही दुखी हैं और मेरा भी ये दृश्य देखकर मन दुखित हो गया है। जिस तरह कटाव चल रहा है उसी आवेश में अगर चले तो बहुत ही कम समय में गाँव भी कट सकता है। मैं माननीय एमएलसी साहब से बात करूंगा और कुछ अधिकारियों से संपर्क करके और इस समस्या का समाधान बचाने का काम किया जाएगा और लोगों को कहीं ऊंचे स्थान पर भेजने का। हमनी के घर अब जा रहल बा नदी में, कोनो एथी नहीं के काज कैसे हमनी के रहब जा। कोई सरकारी अधिकारी अभी तक नहीं आए। आज 5 रोज की 4 रोज हुआ सीओ साहब आए थे तो वो आश्वासन देकर गए कि लेकिन तो बचाव के लिए अभी कोई काम नहीं किया जा रहा है। काम नहीं अभी हुआ। तो क्या मांग करना चाह रहे हैं? यही करते हैं कि हमकी को ऊंचा जगह पर कोई सरकार बसाया जाए और मुआवजा हमको लोग को दिया जाए कि हमारे जितना गन्ना कटा है। लगभग कितना फसलों का नुकसान हुआ? कितना लगभग धान गेहूँ मिल के हजारों से हजार बेसी हो गए। अच्छा, उतना कट चुका है। हाँ, सब इस बीरता गाँव में पिछले कितने दिनों से कटाव हो रहा है? 1 महीने का कटाव हो रहा है। 1 महीना से। कोई सरकारी आदमी यहाँ पर देखने आया था? अधिकारी सीओ साहब आए थे और आश्वासन देकर गए कि किसी ऊंचे स्थान पर चंपारण का मन मांग हुआ है कि चंपारण बांध को उस पार कहीं बसाया जाए। कितना नुकसान हुआ है यहाँ पर बाढ़ के कटाव से? बहुत तो गन्ना नुकसान हुआ है। लगभग 900 से 1000 लगभग एकड़ गन्ना कट गया है। हाँ, इतना कट चुका है। तब आप लोग क्या मांग करना चाहते हैं सरकार से? अभी सरकार से हम लोग मांग करना चाहते हैं कि जो गन्ना कट गया उसको क्षतिपूर्ति, उसका मुआवजा मिलना चाहिए और गाँव को किसी ऊंचे स्थान पर लेकर बसाना चाहिए।